another video. In this video I am going to share some daily use sentence. ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंसेस को बोलते हैं, जिन वाक्यों को हम रोजाना बोलते हैं, उन वाक्यों को इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सबसे पहला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो तुम्हारे पास कितना पैसा है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आप इस समय कहाँ हैं। अक्सर इसको आप बोलते ही होगी, तो याद कर लीजिए, जब भी आपको बोलना हो आप इस समय कहाँ हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू एट द मोमेंट। वेयर आर यू एट द मोमेंट, आप इस समय कहाँ हैं, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है, अगला सेंटेंस है, वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो यह फ़ोन कितने का है। यह फ़ोन कितने का है। अब जैसे मैंने बोला यह फ़ोन कितने का है, आपको बोला हूँ यह ड्रेस कितने की है, यानी जो भी आपको पूछना है वो आप अपना यहाँ पर ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने वाक्य लिया यह फ़ोन कितने का है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ दिस फ़ोन। हाउ मच इज़ दिस फ़ोन, यह फ़ोन कितने का है। आपको बोला ये ड्रेस कितने का है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ मच इज़ दिस ड्रेस, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, इस तरह से अगर आपको कहना है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। अक्सर इसको हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो याद कर लीजिए, आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही कहोगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा वेयर आर यू इन सो आ हरी। वेयर आर यू इन सो आ हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे वेयर आर यू इन सो आ हरी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जल्दी करो हरी अप, ऐसे वेयर आर यू इन सो आ हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो तुमने क्या कहा। तुमने क्या कहा, अक्सर इसको हम बोलते हैं तुमने क्या कहा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अब देखिए, जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको बताऊँ आपको वीडियो में ही याद कर लेनी है। ये फ़ोन कितने का है, हाउ मच इज़ दिस फ़ोन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, वेयर आर यू इन सो अ हरी, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, इस तरह से। आप इस समय कहाँ हैं, वेयर आर यू एट द मोमेंट। ठीक है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस है आपको यही याद कर लेने हैं वीडियो में ही, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक सेंटेंस को जैसे मैं बोलूँ आप दोबारा बोलिए, वीडियो को आप देखते हो तो उसको आप बोलिए। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। और देखिए, हर सेंटेंसेस को मैं 1, 2 या फिर 3 बार बोलती हूँ, इससे आप भी साथ ही साथ बोलते चलिए। और अगर आप अपना लिखते हो तो आप लिखते चलिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जल्दी से जितने भी सेंटेंस यहाँ पर बताए जाएंगे आपको याद भी होते चलेंगे साथ ही साथ। ओके, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो मैं हर रोज़ बालों को नहीं धोती हूँ। इस सेंटेंस को हम अपने घरों में बोलते हैं, मैं हर रोज़ बालों को नहीं धोती हूँ। ठीक है, तो आज से आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वॉश माई हेयर एवरी डे। आई डोंट वॉश माई हेयर एवरी डे, मैं हर रोज़ बालों को नहीं धोती हूँ। इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई डोंट वॉश माई हेयर एवरी डे। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मुझे घूमना अच्छा लगता है। मुझे घूमना अच्छा लगता है, यानी ट्रैवल करना, यात्रा करना अच्छा लगता है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लाइक टू ट्रैवल। आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अब देखिए, जैसे आपको कहना हो क्या तुम कभी गुस्सा नहीं होगे। क्या तुम कभी गुस्सा नहीं होंगे, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो विल यू नेवर बी एंग्री।
विल यू नेवर बी एंग्री, क्या तुम कभी गुस्सा नहीं होगे, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो आज सुबह से शाम तक मैं खुश रहूँगा। अक्सर इसको हम घरों में बोलते हैं, तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो आज सुबह से शाम तक मैं खुश रहूँगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल बी हैप्पी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। जैसे कहना हो आज सुबह से शाम तक मैं खुश रहूँगा, तो इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल बी हैप्पी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी ना किसी के साथ बोलते ही हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में किसी से आपको कहना हो तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, तो आप आज से इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही कहोगे। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू ऑलवेज स्माइल, यू ऑलवेज स्माइल, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। इंग्लिश में क्या बोलोगे, यू ऑलवेज स्माइल, इस तरह से। अब देखिए इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट है आपका मुझे परवाह नहीं है। और देखिए अगर आप वीडियो पूरा देख ही रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जितना भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँ सारे सेंटेंसेस आपको साथ साथ ही याद करते चलने हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप लिख रहे हो फिर क्या होता है हम लिख के रख देते हैं, दोबारा उसको नहीं देख सकते। तो आपको करना क्या है, जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको बताऊँ आप साथ साथ बोलते चलिए। अगर आप लिखते हो तो लिख लीजिए, पर आपको वीडियो के साथ साथ बोलते चलना है। तो अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है मुझे परवाह नहीं है, तो इंग्लिश में कहोगे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई डोंट केयर, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, यू ऑलवेज स्माइल, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो वह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही इज़ नॉट फाइन या फिर ही इज़ नॉट गुड, ठीक है। वह ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट फाइन या फिर ही इज़ नॉट गुड, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको कहना हो मैं तुमसे लंबा हूँ, मैं तुमसे लंबा हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो इसके लिए जगह बनाओ, इसके लिए जगह बनाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो मेक रूम फॉर इट, मेक रूम फॉर इट, इसके लिए जगह बनाओ, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो रात में मैं आज डर गया। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होंगे, रात में मैं आज डर, यानी ऐसा आपने कोई सपना देख लिया फिर आपको कहना है रात में मैं आज डर गया, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो एट नाइट आई वॉज स्कैर्ड टुडे। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, एट नाइट आई वॉज स्कैर्ड टुडे, रात में मैं आज डर गया। याद कर लीजिए, आज से इंग्लिश में कहोगे एट नाइट आई वॉज स्कैर्ड टुडे, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया। देखिए जब भी आपको कहना हो मुझे खाना ले आओ जल्दी से, इस तरह से अगर आपको कहना है मुझे खाना ले आओ जल्दी से, ऐसे कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गेट मी फूड क्विकली, गेट मी फूड क्विकली, मुझे खाना ले आओ जल्दी से, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो तुम बहुत खूबसूरत हो। अक्सर इसको आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो आज से आप इंग्लिश में कहोगे यू आर ग्रेसियस, यू आर ग्रेसियस, तुम बहुत खूबसूरत हो, या फिर यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो करी में नमक ज़्यादा है, करी में नमक ज़्यादा है, इस तरह से कहना है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो द करी इज़ टू सॉल्टी, द करी इज़ टू सॉल्टी, यानी करी में नमक ज़्यादा है।
अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं पूड़ियाँ छान रही हूँ। मैं पूड़ियाँ छान रही हूँ मतलब निकाल रही हूँ, ठीक है, कढ़ाई से। इस तरह से मैं पूड़ियाँ छान रही हूँ, इस तरह से आपको कहना है घरों में। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम फ्राइंग द पूरीज। आई एम फ्राइंग द पूरीज, मैं पूड़ियाँ छान रही हूँ। ऐसे इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया। देखिए, जैसे आपको कहना हो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अक्सर इसको हम घरों में बोलते हैं, शांत हो जाओ। तो आप आज से इसको इंग्लिश में बोल सकते हो चिल डाउन। चिल डाउन, शांत हो जाओ, इस तरह से। तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।